हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता और मैं सीटेट और एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम हैं, तो मैं आई हूँ अपने होम टाउन एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप भी सीटेट एस्टेट और मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्टिव दिन स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी मेहनतों के साथ। और दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। हर दिन का एफर्ट ही फ्यूचर बनाता है, चाहे एस्टेट हो, सीटेट हो या फिर मास्टर्स का एग्ज़ाम हो, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। चलिए आज का दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन छोटी छोटी मेहनतों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपना दिन स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश ग्रामर के साथ और आज मैं पढ़ रही हूँ एडवर्ब। यहाँ मैंने एडवर्ब के टाइप्स किए आज और कुछ नोट्स भी बनाए उसी से रिलेटेड, ताकि मुझे याद रह जाए, जब भी मैं देखूँ तो वो चीज़ें दिमाग में आ जाए। तो इसके लिए नोट्स भी बनाती रहती हूँ, साथ साथ चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलती हूँ। अब टाइम बहुत कम है, मई ख़त्म हो गया, अब जून की शुरुआत होने वाली है। आज है 30, कल जून की शुरुआत हो जाएगी। तो दिन बहुत कम बचे हैं, कब नोटिफिकेशन आ जाएगा और कब एग्ज़ाम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जो ये एस्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, नोटिफिकेशन आउट होते ही 10 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलेगा और उसी में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरा पेपर 1 है तो ज़्यादा ग्रामर पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि 100 मार्क्स के ग्रामेटिकल ही क्वेश्चंस होंगे। और मेरा मन था कि मैं 11th-12th के लिए प्रिपेयर करूं। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, जो कि मेरे पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है। इस बार का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके लिए दे सकती हूं, पर अभी मुझे यही एग्ज़ाम देना होगा। हर दिन छोटी छोटी मेहनतों के साथ आगे बढ़ रही हूँ, पर इसमें ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। देखिए मेरे नोटबुक के साथ क्या हुआ, ये बेबी ने ख़राब कर दिया। मैं 2 सेकंड के लिए बस बाहर गई थी, बस इसी में इसने पूरा मेरा नोट्स ख़राब कर दिया। ये सब भी होता है मेरे साथ और इन सब चीज़ों के साथ मुझे पढ़ना भी पड़ता है, तो थोड़ा टफ़ लगता है मुझे, क्योंकि अब फिर से मुझे वो तैयार करना होगा या फिर मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा। फिर उसके लिए टाइम लग जाएगा मैं फिर से अगर बनाऊंगी तो अब ऐसे ही पढ़ना होगा। तो और ये देखिए घर की हालत, ये तो हमेशा ही ऐसी रहती है और जब भी टाइम मिलता है फिर मैं इसको अरेंज करती हूँ या फिर उसी से उसके साथ खेलते खेलते करती हूँ। तो उसको टाइम देना होता है, नहीं देने पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब तो है एक पार्ट मेरे लाइफ का और ये चीज़ें चलती रहेंगी, पर इसी में पढ़ाई भी है, तो मेन फोकस वही है। दोस्तों, माइंड मत करना, पर एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आप मैरिड नहीं हो ना तो बहुत अच्छा है। अभी आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप इसमें जो चाहो वो कर सकते हो। आप फुल्ली फ्री हो चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पर इस तरीके से नहीं होगा जैसे कि बेबी होने के बाद ना बहुत टफ़ हो जाता है पढ़ाई, स्पेशली पढ़ाई बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि एक साथ 3-4 चीज़ें मैनेज करके चलना इट्स नॉट ईजी। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप मैरिड नहीं हो तो सोचो भी मत 1-2 साल शादी के लिए, बस आप अपने करियर पे फोकस करो। एक बार वो हो जाए ना, फिर ये चीज़ें तो होती रहेंगी। इसके लिए टाइम कहीं नहीं जाता, जो लाइफ में होना होता है वो होता ही है। पर अभी जो टाइम है ना, बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है। इसको यूटिलाइज़ करो और इसका यूज़ करो। मेरे मास्टर्स के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 30 जून से स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। मैं रात को उसके लिए प्रिपेयर करती हूं और दिन में मेरा ये एस्टेट का चल रहा है, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, इसीलिए तो दोनों चीज़ें बैक टू बैक हैं और टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में मैनेज कर। दिन में मेरा ग्रामर के क्लासेस चलते हैं और रात को मैं लिटरेचर का करती हूँ। दिन में ग्रामर की क्लासेस के साथ साथ जो 50 मार्क्स का जो रेस्ट बचता है, आर्ट ऑफ टीचिंग और जनरल स्टडीज़, तो वो सारे भी कंप्लीट करने होते हैं। उसको मैं इवनिंग टाइम में मैं देखती हूँ। अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्लासेस कर रही हूँ सनी सर का, तो वो करती हूँ। और हर दिन सेम नहीं होता है, कभी ये स्किप भी हो जाता है।
तो चीज़ें मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, 50 मार्क्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और इस पे भी हमें ध्यान देना है, ना कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स तो है ही, उसको करना ही है। साथ साथ ये जो 15 नंबर का है आर्ट ऑफ टीचिंग जनरल स्टडीज़, तो इसके भी 20 मार्क्स जो रहेंगे, 5 मार्क्स रहेंगे, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। एक मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए चीज़ें करते रहो, बस करते रहो। और इससे एक हेल्प तो ज़रूर मिल रहा है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ रही हूँ, तो ये सीटेट में भी काम आ जाएगा मेरे। तो मेरे दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इसी से कवर हो रही हैं, तो ये मेरे लिए और भी प्लस पॉइंट है कि एक टॉपिक अगर आप कर रहे हो तो उसको पूरे अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ये ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है सारी चीज़ों का, बस हमें ही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, सब कुछ पढ़ना होता है। ये दिमाग में आ चुका है कि अब कुछ भी स्किप नहीं करना है, सवाल कहीं से भी हो सकता है और हमें हर चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल विद नेक्स्ट वीडियो।